टैली प्राइम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लैब 10 यानी कि लैब 10 का क्वेश्चन लाए हुए हैं। इससे पहले लैब 11, 12, 13 सब बना चुके हैं। लैब 10 का वीडियो नहीं बनाए थे, वो आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसमें क्या है कि वही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये है कि आपको पहले नहीं कराए थे, छूट गया था ये लैब 10 क्वेश्चन, इसीलिए आज हम लोग लैब 10 को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप यहाँ पे मिलाएंगे 11,225 रुपया नेट लॉस आना चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले कैसे करेंगे, अल्टर कैसे करेंगे किसी भी वाउचर का, या किसी भी वाउचर को डिलीट कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, ये सारा चीज आपको हम दिखाने वाले हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिंट कैसे करते हैं, ये भी सारा चीज हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी ये नॉलेज मिल सके कि हाँ, हम लोग यहाँ पे अच्छा कंटेंट लेकर आए हुए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए सर चलते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पे। तो आइए, आने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक कंपनी को क्रिएट करना है, कंपनी का नाम लैब 10। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका सवाल पूछेगा पाथ क्या होगा। तो पाथ क्या देना है, यहाँ से आप स्पेसिफाई पाथ को पहले सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे डी ड्राइव कॉलन स्लेश। यहाँ पे जिस फोल्डर में, तो अली सर के फोल्डर में डालना है, तो लिख देंगे डी ड्राइव कॉलन स्लेश अली सर, इंटर। इंटर करने के बाद आपके इस फोल्डर में जो आज का कंपनी बनाएंगे वो जाएगा। इंटर करने के बाद आगे आएंगे, कंपनी का नाम लैब 10, तो लिखेंगे लैब 10, लिख दिए सर। एड्रेस में सिवान लिख देते हैं, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। स्टेट में आपको बिहार लिखना है क्योंकि बिहार राज्य से हम हैं। पिन कोड में 841226। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि हमारा कंपनी बन जाए। अब हमको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, तो कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक आएगा ऑप्शन, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेंगे। इस पेज को भी हम लोग सेव कर लिए। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है सर, ये बताइए। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर किशन, और आपका जो किताब है उस किताब में मिस्टर योर नेम दिया है, हम क्या किए, नाम को चेंज कर दिए ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाए। तो मिस्टर किशन स्टार्ट ए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस विथ ₹2,00,000, यानी कि आपको क्या करना है, कंपनी बनाने के बाद एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें से आपको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर का मतलब होता है खाता, कि अगर हमारे बिजनेस में पूंजी आ रहा है तो पूंजी का लेजर बनाएंगे यानी खाता बनाएंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन में एसबीआई बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, यानी कि आप किसी बैंक में पैसा जमा करने जब जाते हैं तो आपके पास बैंक होना चाहिए, तो हम लोग बैंक का खाता यानी बैंक का लेजर बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार परचेज का, सेल का, तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका लेजर यानी खाता बनाते हुए चलेंगे और उसके बाद आपका एंट्री करके दिखाएंगे। तो मेरा पहला क्या था स्टेप, कंपनी को बनाना। दूसरा स्टेप में क्या है, आप कंपनी बना चुके हैं तो दूसरा स्टेप में आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से जो भी लेजर बनाना होगा वो आप बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया कि जो मिस्टर किशन है वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं ₹2,00,000 लगाकर। क्या हम कह सकते हैं कि ₹2,00,000 किशन बिजनेस में पूंजी के रूप में लगा रहे हैं? जी सर, पूंजी लगा रहे हैं। तो पूंजी लगा रहे हैं तो पूंजी का लेजर बनाना पड़ेगा ना, तो उसी को तो बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं वहां से लेजर। लेजर कहाँ से बनेगा, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको लेजर को सिलेक्ट करना है, एंटर कर देना है और यहाँ पे नाम में देना है कैपिटल अकाउंट। लिखिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस ग्रुप के अंदर जाता है, कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर जाता है। उसके बाद इंटर करके कंट्रोल ए से सेव। मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लेजर बनाने वाला। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं,
डिपॉजिट ₹1,00,000 इन एसबीआई बैंक। आप एसबीआई बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं तो आपके पास बैंक का लेजर होना चाहिए, बैंक का खाता होना चाहिए, तभी तो आप क्या करेंगे, एसबीआई बैंक में पैसा जमा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एसबीआई बैंक अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट। ठीक है सर। अब ये एसबीआई बैंक किस ग्रुप के अंदर जाएगा सर, ये एक प्रकार का बैंक है तो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर आएगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल से सेव कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। परचेस 100 पीस 100 वाट बल्ब 10 रुपए के रेट से फ्रॉम फिलिप्स बाई कैश। यानी कहने का मतलब यह है कि परचेस कर रहा है यानी खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, 100 वाट का बल्ब। किससे खरीद रहा है, फिलिप्स से। लेकिन सर पैसा दे दिया है तो फिलिप्स से हमको कोई मतलब नहीं है, परचेस कर रहा है तो परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे परचेस अकाउंट। क्या बनाएंगे, परचेस अकाउंट बनाएंगे। अब ये परचेस अकाउंट कहाँ जाएगा सर, परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा। तो चलिए बनाते हैं परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर। इंटर करने के बाद यहाँ से आप गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। गुड्स क्यों लेंगे सर, क्योंकि हम सामान को ही खरीदेंगे और सामान को ही बेचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे गुड्स को लेंगे। कंट्रोल से सेव कर लेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर परचेस किया है तो किस पार्टी से किया है, पार्टी का भी तो लेजर बनाना पड़ता है ना। हाँ बनाना पड़ता है। वो कब बनाएंगे, जब पार्टी बाकी खरीदा होगा। तो यहाँ तो पार्टी कैश खरीद लिया है तो पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा तो मिलेगा सेल 50 पीस 100 वाट बल्ब पर पीस 25 रुपया पर पीस बाई कैश। यानी कि अब बेच रहे हैं तो सेल कर रहे हैं तो सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, यानी किस कस्टमर को, तो सर कैश दे रहा है। यानी कोई कस्टमर आया नगद बेच दिए हैं, तो नगद बेच दिए तो सेल किए तो सेल का लेजर बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए बनाते हैं सेल्स अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा सर, सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर आता है और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि गुड्स ही बेचना है। कंट्रोल से सेव। अब बात करते हैं सर, ये सेल किया होगा तो किसी न किसी पार्टी को किया होगा। तो सर पार्टी तो कुछ नहीं है, कैश है। इसका मतलब हम नगद बेच दिए हैं तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अब एंट्री नहीं होगा। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में पेड 7,000 रुपया टू रेंट, यानी कि किराया रेंट दे रहा है, यानी कि रूम रेंट दे रहे हैं तो रेंट दे रहे हैं तो रेंट का लेजर बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं रेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे सर, रेंट अकाउंट। अब ये रेंट अकाउंट क्या है, मेरे लिए खर्चा है। हम किराया भाड़ा देंगे तो मेरे लिए लॉस ही है ना, यानी कि हम खर्चे न कर रहे हैं एक प्रकार का। ये जितने भी प्रकार का खर्चा होता है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर रखना होता है। यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे, आपका नेक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहीं पे आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई कैश, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप पे कर रहे हैं, यानी कि हम बिजली बिल दे रहे हैं, ये भी तो मेरे लिए खर्चा है ना, बिजली बिल। तो चलिए इसका भी बनाइए इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये भी आपका खर्चा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव। मेरा पूरा लेजर क्वेश्चन में बन चुका है। हमने क्या किया, पहले क्रिएट किया कंपनी को, दूसरा क्या किया, दूसरा में हम लोग लेजर बनाए यानी खाता बनाए, कौन सा खाता रहेगा तो क्या काम करेंगे। ठीक है सर। अब तीसरा काम क्या करना है कि जो आप आइटम खरीद रहे हैं उस आइटम को बनाना पड़ेगा। तो सर आइटम बनाने जाएंगे तो 3 सवाल पूछेगा। क्या सर, कि आइटम किस कंपनी का है, आइटम का कैटेगरी क्या है, आइटम किस में खरीदना चाहते हैं। यानी कि आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है 100 पीस, तो 100 पीस तो खरीद रहे हैं। खरीद क्या रहे हैं सर, 100 वाट बल्ब, यानी कि हम लोग 100 वाट का बल्ब खरीद रहे हैं। तो 100 वाट के जब बल्ब हम खरीद रहे हैं तो पहले हमको ये बताइए किस कंपनी का खरीद रहे हैं। तो सर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ से फिलिप्स नाम को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी फिलिप्स कंपनी का बल्ब खरीद रहे हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं स्टॉक आइटम। लेकिन स्टॉक आइटम बनाने से पहले हम लोग को क्या पूछता है, स्टॉक ग्रुप क्या होगा। स्टॉक ग्रुप का मतलब किस कंपनी का है, तो सर फिलिप्स कंपनी, तो यहाँ से फिलिप्स बना लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। दूसरा
कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में क्या होगा सर, कैटेगरी में क्या खरीद रहे हैं, बल्ब है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, क्या है सर, कैटेगरी में रखेंगे जो चीज आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो बल्ब खरीद रहे हैं तो बल्ब का एक कैटेगरी बना लेते हैं लोग, इंटर कर देंगे, लिखेंगे बल्ब और यहाँ से कंट्रोल ऐसे सेव। फिर आते हैं यहाँ पे, आने के बाद अब क्या है सर, तीसरा सवाल पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, यूनिट, यानी कि बल्ब आप किस में खरीदेंगे, पीस में, तो देखिए PCS, इंटर। फॉर्मल नेम में क्या होगा, पूरा नाम, तो PIECES, पीसेस, और यहाँ से PCS को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। 3 सवाल पूछ चुका सर। अब चलते हैं स्टॉक आइटम में, और यहाँ जाने के बाद बनाएंगे 100 वाट बल्ब, कौन से कंपनी का है, फिलिप्स, शॉर्ट में पी लिख दिए आपको समझने के लिए। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पूछेगा अंडर किस कंपनी का है, सर हमने यहाँ पे बनाया है फिलिप्स कंपनी, सेलेक्ट कीजिए। कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी में बल्ब है तो बल्ब को सिलेक्ट कर लेंगे। यूनिट क्या है, तो यूनिट में पीस है, पीस को सिलेक्ट कर लेंगे। बस बन गया आपका, कंट्रोल से सेव कर लीजिए। यही तो था, बस इतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर हम लोगों ने कंपनी बना लिया, लेजर बना लिया, स्टॉक आइटम बना लिया। अब बात करते हैं सर, अगर बना लिया तो बनाने के बाद अगर खरीदना है तो खरीदिए, बेचना है तो बेचिए, बैंक में पैसा जमा करना है तो जमा कीजिए। ये सब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टैली प्राइम में वाउचर एंट्री करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे वाउचर नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाना है। अब फिर से एक क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना है, और आपका एंट्री करते चलना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। मिस्टर किशन स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस विथ रुपीज 2 लाख रुपया, यानी कहने का मतलब ये है कि मिस्टर किशन है 2 लाख रुपया से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपया बिजनेस में आ रहा है, यानी बिजनेस में आ रहा है तो यानी कि बिजनेस पैसा को रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो हम कौन से वाउचर से एंट्री करेंगे, रिसीव्ड वाउचर से इसका एंट्री करेंगे। देखिएगा आपको यहाँ पे रिसीव्ड वाउचर का एंट्री यहाँ दिखेगा F6, आप या तो यहाँ से देख सकते हैं या आप शॉर्टकट भी दबा सकते हैं। तो CR में क्या होगा, कैपिटल, कैपिटल लिख दिए, कितना 2 लाख लिया था, 3 लाख था, यहाँ पे 2 लाख रुपया है तो 2 लाख सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। डियर क्या लेके आ रहा है सर, पूंजी के रूप में कैश, तो लिखेंगे कैश डेबिट। याद रखिएगा जब भी पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, पैसा आया तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट कर दिए, कंट्रोल से सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट 1 लाख रुपया इन SBI बैंक, यानी SBI बैंक में पैसा 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं। तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो बैंक का नाम आएगा, पैसा जाएगा, यानी मेरे पास एक बैंक का नाम है, दूसरा कैश का नाम है। तो जब भी हमारे पास कैश और बैंक का नाम आता है तो हम कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। यहाँ से आप कॉन्ट्रा वाउचर को करेंगे F4। यहाँ पे आप देखिए कॉन्ट्रा जब कर रहे हैं तो CR में क्या करेंगे, अभी आपसे हम बताए थे ना कि पैसा मिलेगा तो डेबिट। अब सोचिए आप पैसा बैंक में जमा करने जा रहे हैं, तो पैसा जब बैंक में जमा करने जाएंगे तो पैसा आपके पास आ रहा है या जा रहा है, सर मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो हम आपसे अभी कुछ देर पहले बोले थे कि पैसा जब आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो पैसा जा रहा है ना, तो पैसा कर देंगे क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट को क्रेडिट में कर देंगे। 1 लाख तो 1 लाख यहाँ से दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में होगा SBI बैंक, क्योंकि पैसा जा कहाँ रहा है, तो सर SBI बैंक में जा रहा है ना, SBI बैंक को डेबिट में कर देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। ठीक है सर। अब आते हैं नीचे, परचेज 100 पीस 100 वाट का बल्ब फ्रॉम फिलिप्स बाय कैश। ठीक है, परचेज करना है, शॉर्टकट होता है F9, दबा दीजिए। सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब होता है कि आपका जो खरीदेंगे सामान, वो सामान का रिसिप्ट नंबर कितना है, बिल नंबर कितना है, तो पहला ही बिल नंबर हम डाल देते हैं। पार्टी नेम में क्या होगा, यहाँ पे फिलिप्स से खरीदे हैं, क्या फिलिप्स का नाम लिख दें, नहीं सर, क्यों नहीं लिखें, क्योंकि आप तो सर खरीदे फिलिप्स से हैं लेकिन पैसा दे दिए है ना, तो पार्टी नेम में कैश, पैसा नहीं देते तब पार्टी नेम में फिलिप्स होता, यहाँ पे कैश लिख देंगे।
उसके बाद आगे इंटर करते करते आगे बढ़ जाएंगे। परचेस लेजर में क्या होगा, परचेस लेजर में परचेस अकाउंट, क्योंकि बेचना खरीदना है तो खरीदने का लेजर बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग का बन चुका है परचेस अकाउंट, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कौन सा आइटम को आप खरीद रहे हैं, तो 100 वाट का बल्ब खरीद रहे हैं, यहाँ लिखिए 100 वाट का बल्ब, देखिए आ गया ना यहाँ पे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए इंटर। 100 पीस खरीद रहे हैं और 10 रुपया के रेट से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे 10 रुपया लिख देंगे। ठीक है सर, अब कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेल 50 पीस 100 वाट का बल्ब बाई कैश, ये भी कैश ही सेल कर दे रहा है 50 पीस। तो चलिए सर, सेल करने का शॉर्ट होता है एफेक्ट। पार्टी नेम में क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश ही बेच दिए हैं, नगद बेच दिए हैं। उसके बाद सेल लेजर में सेल अकाउंट होगा। और उसके बाद यहाँ जब आएंगे तो कौन सा आइटम बेच रहा सर, सर अभी तो 100 वाट का बल्ब खरीदे तो वही नहीं बेच पाएंगे, मेरे पास पीछे कोई आइटम ही नहीं अभी तक, तो 100 वाट का बल्ब ही बेच रहे हैं हम। चलिए, खरीदे थे 100 पीस, बेच रहे हैं 50 पीस, इंटर। खरीदे थे 10 रुपए के रेट से, बेच रहे हैं 25 रुपए के रेट से, यानी कि एक बल्ब पर 15 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव। अब क्या करना है सर, यहाँ पे पेड करना है 7,000 रुपया रेंट, यानी कि रेंट का अमाउंट, किराया भाड़ा देना है 7,000 रुपया बैंक से। एंड 5,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश, यानी कि बिजली बिल कैश देना है, रेंट देना है चेक से। चलिए सर चलते हैं, और पैसा देना है यानी पेमेंट करना है, तो पेमेंट वाउचर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे F5 दबाकर। डीआर में क्या होगा, जो भी खर्चा होता है तो डेबिट करते हैं, तो डीआर में क्या होगा, रेंट कितना था सर, 7,000। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सीआर है, अब हमको सीआर नहीं करना है, यहाँ पे डीआर करना है। अब सीआर और डीआर का मतलब ये होता है डेबिट और क्रेडिट, सीआर नहीं है, सीआर का मतलब क्रेडिट बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है वो डेबिट पे कर रहा है, तो रेंट तो मेरा खर्चा हो रहा है, डेबिट में कर दिए। सर बिजली बिल तो खर्चा हो रहा है ना, तो उसको भी डेबिट में कर दीजिए, यहाँ पे फिर डी आर कर दीजिए, और उसके बाद इंटर कीजिए। और यहाँ क्या लिखना है सर, आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि ये भी मेरे लिए खर्चा हो रहा है, और कितना हो रहा है, 5,000 रुपया। अब हमको ये बताइए, अब सीआर में क्या होगा, जिससे खर्चा कर रहे हैं, तो रेंट का अमाउंट एसबीआई बैंक से देना है, एसबीआई लिखे, बैंक आ गया। क्या एसबीआई बैंक से 12,000 रुपया का खर्चा हो रहा है, नहीं, 7,000 रुपया का खर्चा हो रहा है, यहाँ पे 7,000 देंगे। उसके बाद इंटर करते करते आगे बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना खर्चा है, 5,000 रुपया, तो इसके लिए हमको देना पड़ेगा ना यहाँ पे कैश, कैश कितना देना पड़ेगा, 5,000 रुपया। ऑटोमेटिक 5,000 ले लिया। अब क्या करेंगे, इंटर करके सेव कर लेंगे। आपका पेमेंट भी क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका पूरा टोटल क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया है। अब बात आता है कि आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, यानी कि चेक कीजिए कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। तो ये बन जाने के बाद आप कीबोर्ड से सबसे कोना वाला बटन यानी स्किप का बटन दबाएंगे 2 से 3 बार, और यहाँ आप देखिएगा तो गेटवे ऑफ टैली के पास आ चुके हैं, और नीचे आइएगा तो मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ पे नेट लॉस, तो नेट लॉस आपका कितना आना चाहिए सर, नेट लॉस आपका आना चाहिए, आपका देखिए नेट प्रॉफिट 750 रुपये दिखा रहा है, यानी कि आपका ये एंट्री सेव नहीं हुआ है। 5वां नंबर डे बुक में चलते हैं, देखिए ये आपका एंट्री सेव नहीं हुआ है, यानी कि हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। तो चलिए फिर से करते हैं, फिर से पेमेंट F5 रेंट अकाउंट, ये वाला हम सेव नहीं कर पाए, गलती से कट गया। 7,000 रुपया था, यहाँ पे हम 7,000 रुपया ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डीआर करेंगे, क्योंकि ये भी मेरे लिए खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद सीआर में क्या होगा सर, यहाँ पे एसबीआई बैंक, क्योंकि बैंक से हम लोग 12 नहीं 7,000 दे रहे हैं, 7,000 लिख देंगे। यहाँ पे आने के बाद सीआर में क्या होगा सर, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीआर में आपका हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश दे रहे हैं 5,000 रुपया। आ गया, कंट्रोल से सेव करेंगे। अब ये मेरा सेव हुआ है। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, गेट ऑफ टैली, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे। आपका देखिए नेट लॉस कितना हुआ है, 11,250 रुपया। आपका क्वेश्चन में भी यही आंसर है, नेट लॉस 11,250 रुपया, यानी कि घाटा में चल गए हैं। तो अब बात करते हैं सर यहाँ पे हाउ टू डिस्प्ले अल्टरिंग डिलीटिंग या प्रिंट वाउचर, यानी कि जो भी आप वाउचर को
बना लिए हैं उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, अल्टर का मतलब कुछ चेंज कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और प्रिंट कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे आए गेटवे ऑफ टेली के पास, वाउचर को आपको देखना है तो सबसे पहले डिस्प्ले पे जाना होगा। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से डे बुक को सिलेक्ट करेंगे और आप वहां से देखिए अगर आपको परचेस देखना है तो परचेस वाले को सिलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए आपका परचेस का वाउचर आ चुका है। आप यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी वाउचर में जो भी चेंजेस करना है, जैसे कैश की जगह बैंक करना है तो आप यहाँ से बैंक ले सकते हैं। इंटर करेंगे तो ये बैंक ले लेगा, तो हमको नहीं करना है तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं सर यहाँ पे सेल का देखना है तो सेल पे क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे। तो जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बात रहा कि सर डिलीट करना है तो कैसे डिलीट होगा, तो वाउचर ओपन करने के बाद आप अल्ट प्लस डी दबाएंगे, यानी डी से डिलीट। तो जैसे डिलीट दबाएंगे तो बोल रहा है क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिए। तो हम इस पे नो पे क्लिक कर देंगे, मेरा वाउचर डिलीट नहीं होगा। बात करना है सर इसको प्रिंट कैसे करना है, तो आप ऑल्ट के साथ पी दबाएंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे तो आपका ये वाउचर प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रीव्यू मोड पे आप क्लिक कीजिएगा तो जैसे प्रिंट होकर आएगा वो आपको यहाँ दिखिएगा। और यहाँ से जूम करना है तो देखिए यहाँ पे जूम वाला ऑप्शन पे, यहाँ पे ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। यानी कि इनवॉइस लैब 10 था, सिवान नेम बिहार कोड भी था, यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको दिखने को यहाँ मिलेगा कि देखिए सर यहाँ पे 100 वाट का बल्ब फिलिप्स का खरीद रहे हैं 50 पीस 25 रुपए के रेट से, 1250 रुपये टोटल मेरा क्या हुआ अमाउंट आया है। तो ऐसे आप बिल निकाल कर भी किसी को दे सकते हैं, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बात करते हैं सर यहाँ पे आपका देखिए सारा क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे डिस्प्ले अल्टरिंग डिलीटिंग प्रिंट वाउचर। अब क्या करना है सर, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, टैली में चलेंगे, गेटवे ऑफ टैली के पास, और यहाँ पर गेट ऑफ टैली के पास आने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट निकालना था। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, क्लिक कीजिए और इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। तो ऑल्ट के साथ पी दबाएंगे और यहाँ से इंटर कर देंगे। इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर होगा पीडीएफ में आ जाएगा या तो प्रिंटर से बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो प्रीव्यू में आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई पे और यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे जूम पे क्लिक कीजिएगा तो जूम भी हो जाएगा, आप ऐसे देखिए देख सकते हैं कि आपके पास टोटल कितना अमाउंट है और कैसे क्या क्या किए हैं आप, सारा चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। परचेस इतना किए थे, सेल इतना किए, क्लोजिंग स्टॉक इतना बाकी है, नेट लॉस आपका इतना आया हुआ है, ये आप सब चीज देख सकते हैं। देखिए आप जो भी चाहे देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नहीं हो तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी ये पता चल सके कि हम लोगों को कितना बढ़िया नॉलेज हम दे रहे हैं और क्या क्या हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह आप टेली क्लास भी देखिए और एमएस वर्ड का भी क्लास आ रहा है, यानी कि क्लास हम दे रहे हैं तो आप एमएस वर्ड का भी देख सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि सर हमको इस वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर भेजेंगे। आप बस कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू।